हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मीनिंग ऑफ लाइफ में। और आज का हमारा टॉपिक होगा कि बच्चों में संस्कार कैसे होने चाहिए, कैसे संस्कार हों कि जब वो चार लोगों के बीच में बैठें या उठें तो लोग उनकी वाह वाह करें। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बच्चों में संस्कार। जैसे बच्चों के लिए शिक्षा पढ़ाई जरूरी है, वैसे ही उनके लिए संस्कार जरूरी है। जब तक संस्कार नहीं होंगे, जब तक पढ़ाई का कोई भी मायना नहीं है, उस पढ़ाई की कोई भी वैल्यू नहीं है अगर बच्चे का व्यवहार, उसके संस्कार अच्छे नहीं हैं। लेकिन बच्चों को संस्कार देने के लिए हमें क्या करना है, तो आज हम यही बात करेंगे। जब एक दंपत्ति माता पिता बनते हैं, माता पिता तो सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें। लेकिन अच्छे संस्कार के लिए सबसे पहले उन्हें स्वयं को बदलना होगा। जो बच्चा होता है ना, उसके सबसे पहले जो गुरु होते हैं वो उसकी माँ और उसके पिता होते हैं। बच्चा जो कुछ भी सीखता है सबसे पहले अपने घर से सीखता है। तो घर का माहौल इतना अच्छा रखें, अपने घर का एनवायरनमेंट इतना अच्छा रखें कि बच्चे पर गलत असर ना पड़े। यह सबसे पहले माता पिता की जिम्मेदारी है। सबसे पहले माता पिता को स्वयं को बदलना पड़ेगा, उन्हें अपनी दिनचर्या को चेंज करना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, अगर वो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहती हैं। बच्चे के सामने वही बातें करेंगे, वही खाई पिएंगे, वही सब कुछ करेंगे जो उस बच्चे के लिए ठीक है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करेगा। आप जैसा व्यवहार करेंगे बच्चा वैसा ही व्यवहार करेगा। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले माता पिता को कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए। घर में ऐसा माहौल मत रखना कि पता चले कि माता पिता में लड़ाई हो रही है और बच्चा इसी चीज़ को देख रहा है, या गाली गलौज हो रही है, मार कुटाई हो रही है। उससे बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर आपको लड़ाई झगड़े करने भी हैं तो अलग कमरे में जाके करना, बच्चों के सामने नहीं। मतलब बच्चे पर कोई भी गलत इफेक्ट नहीं जाना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान सबसे पहले माता पिता को और जो उस फैमिली में रह रहे हैं उन सबको रखना पड़ेगा। दूसरी बात कि 5 साल तक की उम्र तक सबसे पहले माँ को ये अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि वो उसके खाने पीने का ध्यान रखे, क्योंकि 5 साल तक की उम्र ऐसी होती है कि बच्चा बड़ा हिलहिलाता है खाने पीने में। लेकिन माँ को अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। उसे बहुत पौष्टिक आहार उन्हें देना पड़ेगा जिससे बच्चा अच्छे से ग्रोथ करे, उसकी बुद्धि का विकास हो। और एक और चीज़, हमेशा उसे पौष्टिक आहार, शाकाहारी भोजन दें, क्योंकि जैसा खाएगा खाना वैसी उसकी सोच होगी, और जैसा पिएगा पानी वैसे होगी उसकी वाणी। तो और जैसा आप उसके सामने दर्शाएंगे वैसे ही उसके संस्कार बनेंगे। तो इस चीज़ की बहुत जिम्मेदारी रखनी है। अच्छे से अच्छा खिलाएं, पौष्टिक खिलाएं, बाहर की चीज़ों से बचें, घर का ही खाना खिलाएं, पौष्टिक आहार खिलाएं, जिससे बच्चा अच्छे से ग्रोथ करे, उसकी बुद्धि का भी विकास हो और साथ में उसके संस्कारों का भी विकास हो। तीसरी बात, 5 साल से 10 साल तक के बच्चे ये सबसे ज़्यादा नटखट होते हैं। नटखट होने का मतलब ये क्वेश्चन इतने पूछते हैं कि सामने वाले को थका देते हैं पूछ पूछ के। पापा ये कैसे हुआ, मम्मी ये कैसे हुआ। लेकिन आपको उनसे नाराज नहीं होना है, आपको उन्हें उनके हर क्वेश्चन का सही जवाब देना है, इग्नोर नहीं मारना है। मेरी बात को ध्यान रखना, इग्नोर मत मारना, क्योंकि अगर तुमने उन्हें नहीं समझाया और किसी महापुरुष ने उन्हें समझा दिया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जो ये उम्र होती है ना, आप बच्चे को जैसा सिखा दोगे वही उसके लिए सही होता है। अगर किसी ने उस क्वेश्चन को गलत तरीके से उत्तर दे दिया, सही तरीके से नहीं समझाया, तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। इसलिए बच्चा आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब अवश्य दें, सही तरीके से दें, एक स्टोरी के साथ दें, उदाहरण के साथ दें, जिससे वो समझ पाए कि क्या सही है उसके लिए और क्या गलत है। मेरी इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये उम्र ऐसी ही होती है, इसमें बच्चे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, हद से ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि उन्हें नई नई चीज़ें दिखाई देती हैं। वो स्कूल जाते हैं, नई नई चीज़ें सीख के आते हैं। आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं जो उनके साथ पढ़ते हैं,
जो बगल में बैठते हैं उनसे वो सीखते हैं कि जैसे मालूम पड़ी कि एग्जाम्पल के तौर पे उसके यहाँ बगल वाला आलू के पराठे ले आया, तो आप उस घर पे आके यही बोलेगा, मम्मी अपने घर पे क्या आलू के पराठे नहीं बनते हैं, वो वाला लड़का तो आलू के पराठे लाया था, है ना। तो आपको उसके क्वेश्चन का जवाब देना है और अगले दिन उसके लिए आलू के पराठे बना के भेज देना, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये ऐसे ही होते हैं बच्चे, बहुत क्वेश्चन पुटअप करते हैं ये, तो विशेष ध्यान रखें इस उम्र के बच्चों का, ठीक है। इसी में मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि इस उम्र में आप अपने बच्चे को अपने धर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं कि वो किस धर्म और किस जाति का है, ये उसको पता होना चाहिए। उसे और धर्म के बारे में भी बताएं, उसे सम्मान करना सिखाएं कि धर्म हमारा ये है, लेकिन हमें और धर्मों का भी क्या करना है, सम्मान करना है, लेकिन अनुसरण अपने धर्म का करना है, अपने धर्म को ही अपनाना है, लेकिन दूसरे धर्मों का सम्मान करना है, दूसरे व्यक्तियों का जो अन्य जाति के हैं उनका सम्मान करना है, सबको एक समान देखना है, सब प्राणी एक समान है, सबके लिए एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो ये बच्चों को आप समझाएं, उनको समझाएं। चौथी बात, 11 साल से 15 साल के बच्चे, ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें बच्चों को आपको समझाना है उनके भविष्य के बारे में, उनके करियर के बारे में, क्योंकि इस उम्र में बच्चा हाई स्कूल या इंटर में आता है, उसको क्या सब्जेक्ट देने हैं, वो क्या करना चाहता है अपने जीवन में, उससे विचार विमर्श करें, जो वो बनना चाहता है उसको उस फील्ड में भेजें, अपनी ना चलाएं, अपना मत थोपो बच्चों पे कि ना लला तू तो IAS बनेगा, तू डॉक्टर बनेगा, ऐसा नहीं। जो बच्चा बनना चाहता है उसे समझें, क्योंकि ये जो उम्र होती है ये होती है कुछ कर गुजर देगी। अगर आपने उसे सही रास्ते सही पाथ पे पहुंचा दिया तो वो कुछ ना कुछ बन के लिख लेगा। इसलिए इस उम्र में आराम से अपने बच्चों से बात करें, उन्हें शिक्षा का, उनके भविष्य का, उनके करियर का ध्यान करवाएं, उस बारे में बताएं और पूछें कि आप क्या करना चाहते हैं, वो उनसे करवाएं और उनका भविष्य बनाएं। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है माता पिता के लिए। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ये उम्र कुछ कर गुजरने वाली होती है, इसमें समझाओ अपने बच्चों को कि तू क्या करना चाहता है। अगर वो कह रहा है कि मैं पढ़ना चाहता हूं तो उसे पढ़ाएं, वो कहता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर, वो कहता है कि मुझे डांसर बनना है या एक्टर बनना है, उसे वो बनवाएं और उसको उसी अकेडमी, उसी स्कूल, वहीं पर उसका एडमिशन कराएं, जिससे कि वो अपना भविष्य बना सके। 17 साल से 21 साल के बच्चे, ये होती है युवा किशोरावस्था और बड़ा चुलबुली होती है। इसी में बहुत लोग भटक जाते हैं, किसी को प्रेम रोग, किसी को और कोई रोग लग जाते हैं। लोग अपने रास्ते से क्या होते हैं, भटक जाते हैं, है ना। कभी कभी गलत संगत में पड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि दारूबाज हो गया लड़का, सिगरेटबाज हो गया, गुटखा खाने वाला हो गया। तो इस समय बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है माता पिता, उनके घर में जो फैमिली है, चाचा ताऊ चाची, वो विशेष ध्यान रखें बच्चे का कि ये कितने बजे जा रहा है घर से, कितने बजे आ रहा है। ये टाइम ऐसा होता है कि बच्चे को बार बार टोकें, बार बार उस पर निगाह रखें कि हाँ भाई कहाँ जा रहा है, इतना लेट क्यों आया था, क्या कर रहा है, कौन से दोस्त के पास जा रहा है। आपको हर चीज़ की सूचना होना बहुत ज़रूरी है। यही उम्र ऐसी होती है कि एक बार अगर बच्चा हाथ से निकल गया तो समझो निकल गया। और अगर आपने 17 साल से 21 साल के बच्चे को अगर पकड़ लिया, उसको सही सलामत रख लिया, तो फिर वो नहीं बिगड़ेगा। फिर आप अगर उसको जिम्मेदारी देते जाएंगे और वो आपके व्यवहार को, आपके संस्कार को आगे लेता जाएगा। ध्यान रखो, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यही ऐसी अवस्था है जहां बच्चा गलत कदम उठाता है। तो सबसे पहले उसके मित्रों के बारे में जानकारी लो कि वो सही संगत पर बैठ रहा है या नहीं, उसके मित्र जो हैं वो सही है या नहीं। जो अगर वो स्कूल जा रहा है तो क्या ट्यूशन जा रहा है, स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है, या कहीं और जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्कूल का बहाना करके मूवी देखने जा रहा है। दूसरी चीज, उस पर ध्यान जरूर रखें, लेकिन उस पर इठे नहीं, क्रोध ना करें, उसको दोस्त बनाएं। अगर दोस्त बनाओगे तो वो अपनी मन की बात आपसे सब कुछ शेयर करेगा। अगर आप उसके सामने माता पिता बन के रहोगे तो अपने लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर लोगे। फिर वो आपसे क्या करेगा, दूर भागने लगेगा, आपसे चीजें छुपाने लगेगा और गलत रास्ते पर जाने लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, उसको दोस्ती की तरह व्यवहार करना है।
चाणक्य भी कहते थे जब बच्चा पैदा होता है तो 5 साल की उम्र तक उससे बहुत प्यार करो, 5 साल से लेके 14 साल 15 साल की उम्र तक कड़क हो जाओ उसके लिए, कड़क। और 15 साल के बाद 21 साल तक की उम्र तक उससे क्या हो जाओ, उसके मित्र बन जाओ, उसके दोस्त बन जाओ। तो आपके बच्चे को कभी भी कहीं भी झुकना और निराश नहीं होना पड़ेगा, उसके संस्कार कभी डगमगाएंगे नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसी में मैं एक और बात बोलूँगा, आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं तो अपने बच्चों को बुजुर्गों के पास बिठा लें। उससे सबसे अच्छी बात यह होती है कि बुजुर्ग क्या करते हैं ना, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं बच्चों को, उनके जीवन में उनके पास्ट में जो जो हुआ होता है वो आपको बताएंगे कि उनसे क्या गलतियां हुई थी, उन्होंने क्या अच्छे काम किए थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो आपको मोटिवेशनल स्टोरियां सुनाएंगे राजा रानी की, एक राजा था, एक रानी थी, एक तोता था, एक तोती थी, है ना। उससे क्या होता है कि बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं, वो समझेंगे कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्योंकि घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो आपको स्टोरी के साथ साथ आपके बुद्धि का विकास, आपके व्यवहार, आपके संस्कार का भी विकास करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। मैं हर माता पिता से कहूंगा कि आपके घर में आपके बुजुर्ग हैं तो आप अपने बच्चों को कुछ समय के लिए उनके पास बिठा लें। उससे क्या होगा कि बच्चे को सही और गलत का अंदाजा होगा, बहुत कुछ सीखेगा। वो आपको लगता है कि वो नहीं सीखेगा, लेकिन मेरा मानना है कि वो इतना कुछ सीखेगा, वो समझेगा कि क्या होता है जीवन, हमें अपने जीवन में कैसा व्यवहार, कैसा आचरण रखना चाहिए। तो मेरी बात आप समझे। तो दोस्तों, आज मैं आपको समझा पाया कि बच्चों में संस्कार कैसे देने चाहिए, बच्चों को व्यवहार कैसा होना चाहिए, आप क्या क्या कर सकते हैं कि आपके बच्चे जब 4 लोगों के बीच में बैठे तो लोग कहें वाह क्या लड़का है आपका, वाह क्या लड़की है, कैसे संस्कार दिए हैं आपने अपने बच्चों को, मजा आ गया। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं आपके लिए लाता रहूँगा मोटिवेशनल वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, और अब मैं आपसे लेता हूँ आज्ञा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।